लोंगो विधानसभा में आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पे अपने सभी पत्रकार बंधुओं, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के जो सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और 9 वर्ष में जो ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक निर्णय और विकास के अनेक कार्य हुए हैं, उनके बारे में वैसे तो पत्रकार बंधु जो प्रबुद्ध समाज है ये सारा अच्छी तरह जानता है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात करूँ, वार्ता करूँ। आदरणीय मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उससे पहले का भारत और उसके बाद का भारत बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले के भारत में बहुत बुरी स्थिति थी, महंगाई चरम सीमा पे थी। आप सबके सामने है कि गैस के सिलेंडर लेने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब मोदी जी के आने के बाद घरेलू गैस की जो महामारी बहुत बड़ी समस्या थी वह पूर्ण रूप से खत्म होगी और आपके सामने है कि गैस की ऐसी व्यवस्था है कि घर घर जाकर के गैस का वितरण हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक फैसला था सरकार का और उसका लाभ हमारा आप लोग सब ले रहे हैं। इसी के तहत मोदी जी से पहले किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था, कोई सुध बुध नहीं लेता किसानों की। किसान को तो बिल्कुल लावारिस छोड़ रखा था जितने पूर्व की सरकारें थी। मोदी जी के आने के बाद किसान सम्मान निधि एक ऐसा कदम उठाया जिससे हर किसान को, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, कोई भी किसान हो, उसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से सम्मान देने का काम केवल मोदी जी ने आने के बाद ही हुआ है। और मोदी जी 6,000 रुपये जो किसान के खाते में जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी राशि है किसान के लिए। उसका किसान को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और किसान को सम्मान भी मिल रहा है निधि के साथ साथ। ऐसे ही किसानों की सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा काम, बड़ी परियोजनाएं सिंचाई के लिए इस देश के अंदर चलाई गई हैं और किसानों को बहुत अच्छा सिंचाई का साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। अब बिजली की बात है, किसानों को आपने सुना होगा, अभी वो फाइनल हो चुका है, उस कैबिनेट में रखा है सारा मामला, जल्दी ही लागू हो जाएगा। किसानों को फ्री बिजली देने का काम भी मोदी जी के दिशा निर्देश पर मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो किसानों के लिए इतने ऐतिहासिक फैसले, इतने ऐतिहासिक कार्य मोदी जी के आने के बाद हुए हैं। पूर्व के पिछले 60 वर्षों में अन्य सरकारें थी, किसी ने नहीं किया। अच्छा, एक बात आप सबके सामने विदित है, हमारे देश के अंदर खुले में शौच करने की इतनी कुप्रथा थी कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हमारा। आपने देखा होगा सुबह के टाइम, शाम के टाइम, गांव में, देहात में, कस्बों में, बाहर जो जितनी भी सड़कें अंदर बस्तियों तो बाहर निकलती थी, उनसे निकलना दूभर था। आप समझ रहे होगी इस बात में, कितनी बड़ी विकट स्थिति थी। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अपना एक उद्देश्य था आदरणीय मोदी जी का, एक सपना था कि भारत स्वच्छ हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो। अब सबसे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इतने बड़े पैमाने पर शौचालय बनाया करके, लगता था कि हाँ भाई हम इस काम को करेंगे। जब कोई बताता था, हमारे नेता इस बात को बात करते थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री इस बात के बारे में कहते थे कि बिल्कुल ODR करना, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना, हमें बिल्कुल भी कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ना कि जिससे कहीं खुले में सोच करने के लिए कोई मजबूर हो। ये लगता था कि ऐसा संभव ही नहीं है। आपके सामने है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। खुले में सोच की जो प्रथा थी वो पूर्ण रूप से बंद होगी और हर घर में शौचालय बन गया। और यहाँ तक की है कि सार्वजनिक स्थानों पर, जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ भी शौचालय बन गए सारी जगह। और जो कमी कहीं बची नहीं, सार्वजनिक स्थानों पे कमी बची है, व्यक्तिगत तो कहीं बची नहीं, सार्वजनिक स्थान पे कहीं कमी बची है, उसको भी ढूंढ के शौचालय बनाने का काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा अभियान आदरणीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा कर दिया। सोचते थे कि पता नहीं कितना लंबा टाइम लगा, चंद दिनों में इसको पूरा कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति आदरणीय मोदी जी के समय में, उस पुराना जो डरा था, पुरानी जो किताबें थी, पुरानी जो बातें थी, जो शिक्षा में जो कमी थी शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति ला करके अनेकों नए विश्वविद्यालय और अनेकों नए स्कूल खोलने का काम इस सरकार में किया गया है। और आपके सामने कि हमारे जिले में भी एक विद्यालय खुलने जा रहा है, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय खुलने जा रहा है, यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो ऐसे अनेक विश्वविद्यालय, नए स्कूल, ITI और अन्य टेक्निकल के कॉलेज भारत के अंदर पहले से, जो मोदी जी से पहले का समय था उससे 2 गुने हो गए आज के टाइम में। शिक्षण संस्थान मोदी जी के टाइम से पहले के बाद आज 2 गुने हो गए। जो पिछले 60 साल में बने थे जितने, उतने ये 9 वर्षों में बढ़ गए 2 गुने। तो ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय हुए। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई। मेडिकल कॉलेजों में भी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने का जो आह्वान था, कभी पहले किसी ने चर्चा नहीं की कि मेडिकल की स्थिति क्या थी। हमारे सब मरीज
चंडीगढ़ दिल्ली इधर जाते थे। अब कम से कम पहले कुछ थोड़ी सुविधा मिलनी शुरू हुई। हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, मुजफ्फरनगर बढ़ने जा रहा है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की सुविधाएं मोदी जी ने देने का काम किया। अभी एक मोदी जी ने अद्भुत योजना चलाई थी जो दवाइयों की, सस्ती दवाइयों की, प्रधानमंत्री जन कल्याण सुविधा, मेडिकल सुविधा के नाम से जो वो काम किया था वो हर शहर में हुआ है, कहीं जहाँ बचा हुआ है वहाँ भी हो जाएगा। तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद हम आप सबके लिए हुआ है। इसी तरह आयुष्मान कार्ड के बारे में कोई जानता था पहले मोदी जी के आने से पहले? आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है, आयुष्मान कार्ड की जो योजना है, ये भी मोदी जी के ही टाइम में चली है। इससे पहले आयुष्मान कार्ड का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारा आपको पता भी नहीं था, आयुष्मान शब्द भी नहीं जानते थे। आयुष्मान कार्ड शब्द आज से 9 साल पहले हम कोई नहीं जानते थे। तो ये सारी चीजें फलीभूत जो हुई मोदी जी के नेतृत्व में हुई। तो इसी तरह चलते चलते मोदी जी ने स्वास्थ्य बीमा योजना जो चलाई, स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वह ऐतिहासिक योजना है। स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका सभी को लाभ मिलता है और उसका सब लाभ ले रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जन कल्याण औषधि केंद्र, स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, नए मेडिकल कॉलेजों का स्थापना, सस्ती दवाइयों का वितरण, ये इतना बड़ा काम जन कल्याण का काम है इस देश की जनता के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने किया है और वो हमारा आप उसका लाभ ले रही है। वैक्सीन का एक मामला आपके सामने है जो लोग सब चर्चा करते हैं। दुनिया में जो महामारी आई कोरोना की, इसमें सारे देश ध्वस्त हो गए थे, त्राहिमाम था। केवल मोदी जी की अच्छी नीति की वजह से इतना भारी मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन किया गया कि हमने बाहर देशों तक भेजी। और कुछ देशों में तो शुल्क लिया जाता था वैक्सीन का। डॉक्टर साहब, शुल्क लिया तो वैक्सीन दी गई। और मोदी जी ने हम सब के लिए फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की। अगर वैक्सीन पे शुल्क होता ना, ये थोड़ा सा शर्मा जी, थोड़ा सा भी शुल्क होता और उसमें आधे हमारे लोग ऐसे कि परिवार की संख्या ज्यादा है, आप जानते हो डिटेल से, किसी के परिवार की संख्या ज्यादा है तो आधे तो कहते छोड़ो, पर 2 को लगी 2 तो छोड़ दो, करिए पैसा कर देना पड़ता था। तो इतना अच्छा विचार होने लगा कि फ्री वैक्सीन पूरे देश में हर व्यक्ति को लगेगी। अभियान चलाया पूरी सरकार, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के आह्वान में वैक्सीन के लिए जागरूक करते थे लोग और घर घर जाके इस अभियान को चला कर वैक्सीन लगाई। ये एक इतना बड़ा काम था वैक्सीन लगाने का, फ्री वैक्सीन लगाने का, जिसका कोई कितनी भी हम तारीफ करें उतना कम है। और देश के अंदर एक जो बड़ा अभिशाप था वो था धारा 370। धारा 370 के बारे में चर्चा करते थे। ये तो एक ऐसा अभिशाप है, इसको तो हम छू ही नहीं सकते। अगर हमें इसको छू दिया तो पता नहीं क्या होगा, क्या आफत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक ही झटके में धारा 370 को ध्वस्त कर दिया और किसी ने कान नहीं लाया। तो इतनी अच्छी जो योजनाएं, इतनी अच्छी नीति, इतना अच्छा जो सिस्टम था सारा, तो ये सारा आदरणीय मोदी जी की ही देन थी कि उन्हें धारा 370 को, और पता नहीं कब की कलंक लगाया हुआ था, बहुत पुराना था। तो ये धारा 370 को हटाने का काम आदरणीय मोदी जी की ही दुश्मन हुआ। अब एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, हर घर जल। हर घर जल जो है ये एक बहुत बड़ा अभियान है। पहले क्या था कि हैंडपंप लगा दिया, उस हैंडपंप को 2 लोगों या 2-4 परिवारों को लाभ हुआ। अब ऐसा नहीं होगा, हर गांव में ऐतिहासिक बड़ी टंकी लगेगी और हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में उसका पाइपलाइन से हर घर को पानी दिया जाएगा, स्वच्छ पानी। तो ये हर घर जल वाली जो योजना है यह भी आदरणीय मोदी जी के द्वारा फलीभूत हुई। बड़े अभियान चला करके इस पर काम किया जा रहा है। और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई मोदी जी के ही टाइम आई। उससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐतिहासिक पैमाने पर हर शहर में, हर गांव में आपके सामने कितने मकान बनते। बहुत ऐसे लोग थे जो अपने पूरे जीवन में मकान की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्हें हर घर को, हर सर को आवास छत देने का काम किया है। इसी तरह जन धन जो खाते खोलने की बात थी, कुछ लोग ऐसे थे भारत के अंदर जिनके पास आज भी बैंक में अकाउंट नहीं था। जीरो बैलेंस में सबका खाता खोलना और सबको बैंक से जोड़ना और उसकी सुविधाओं का लाभ मिलना। एक किसान है सीधा साधा, वो खेती कर रहा, अब खेती करके उसको 6,000 रुपये, अब उसको जो किसान सम्मान निधि वो मिल रही, उसका खाता था ही नहीं, किसी को मिल रही थी, किसी को नहीं मिल रही थी। हर किसान का, हर व्यक्ति का खाता खोलना, ये कितना अच्छा विचार था, कितनी अच्छी योजना थी। उसको हर आदमी को बैंक से जोड़कर सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए सबके खाते खोलने गए। ये भी प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना थी। किसानों के लिए
एक और काम किया मैं उसमें बताना चाहूँगा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है इतनी अच्छी योजना है किसान के लिए कि कभी उसे जो आवश्यकता है पैसे की किसी भी रूप में अपने खेत के लिए, शादी ब्याह के लिए, मकान बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा निकालो और जब व्यवस्था उसको वापस कर दो। तो ये अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई। और अभी पीछे थोड़े दिन के पहले आपने सुना यहाँ भी एक रोजगार मेले लगे, रोजगार मेले हर विधानसभा। तो रोजगार मेलों का जो आयोजन है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हुआ है। ऐसी देश के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था हुई, वो हुई है देश की सुरक्षा को लेकर। देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़े। अब मोदी जी के आने से पहले आप किसी सैनिक से बात कर सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह। आप मोदी जी के आने से पहले सैनिकों के साथ जो व्यवहार होता था और सैनिकों की जो बात थी उसमें अब में कितना अंतर है। हर सैनिक अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। उसको खाने की सुविधाएं, ड्रेस की सुविधाएं, बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सुविधाएं, छुट्टियों की व्यवस्था जैसे बच्चों में आने के लिए, तो जो सैनिकों का सम्मान मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है वो पहले व्यवस्था नहीं थी। और देश की सीमाएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो तो हमारा आप सबके बीच में है। अभिनंदन वाला जो चर्चा लोग करते हैं कि अभिनंदन चला गया, सकुशल वापिस आ गया, ये भी मोदी जी का ही कमाल था। और इससे पहले अगर कोई किसी पाकिस्तान में हमारा कोई जाबाज चला गया तो वापिस जिंदा नहीं आया। तो ये देश की शक्ति बढ़ी है, अनेक हमारे संसाधन बढ़े हैं, हथियार बढ़े हैं। तो हम जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हुए हैं, जो हमें चर्चा करते हैं कि भारत तो महाशक्तिशाली हो गया है, यानी कि जो 3-4 दुनिया के बड़े देश थे, मजबूत देश थे, उनकी श्रेणी में हमने जो हमको गिनना शुरू करते हैं लोग, तो उसका भी श्रेय आदरणीय मोदी को जाता है। ये भी उनकी ही एक योजना है जो भी शक्तिशाली है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं चलाई, जैसे सिंचाई के बारे में मैंने बताया। अब सिंचाई के बारे में उन्होंने नहर से नहर जोड़ने की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। नहर से नहर जोड़ने का, जहाँ पानी ज़्यादा है उसको कम करने के लिए, जहाँ पानी कम है वहाँ व्यवस्था ठीक करने के लिए नहर से नहर जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। एक देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2014 के बाद ये रेल जो मेट्रो की जो व्यवस्था थी, ये केवल मोदी जी का ही सपना था। इससे पहले देश में मेट्रो की बहुत लचर व्यवस्था, नाम मात्र की व्यवस्था थी। और एक बड़ी परियोजना चल रही है अभी जो हमारे आपके लिए ही हो रही, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहाड़ियों में सुरंग बना करके एक बड़ी रेल परियोजना चलाई जा रही है। अभी जाकर कोई भाई देख सकता है, बहुत जोरों से काम चल रहा है रेलवे में। अब एक वंदे भारत, एक ऐसी ऐतिहासिक ट्रेन हमारा आपको दी प्रधानमंत्री जी ने, जिसका इस देश की जनता को लाभ होगा। वंदे भारत का देना, कर्णप्रयाग वाली ऐतिहासिक रेलवे लाइन बनाना और बड़े बड़े मेट्रो के बड़े बड़े वो रूट बनाना। अब जैसे मेट्रो को मेरठ से जोड़ दिया गया, अभी बहुत जल्दी चलने वाली है। जितने भी रेलवे स्टेशन है देश के अंदर, सहारनपुर का रेलवे स्टेशन भी 5 स्टार जैसा होटल जैसा बनने जा रहा। आप ऋषिकेश का देखो, लखनऊ का देखो, अनिगंध में स्थिति सब स्टेशनों पर, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब साफ सुथरे स्टेशन चमचमाते रहते हैं। तो इसे सारी रेलवे में जो ऐतिहासिक अद्भुत जो परिवर्तन आया, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। अब मैं ऐसी हवाई व्यवस्था की बात करूं, देश हमारे यहाँ जिले में, इसके प्रदेश के अंदर कुछ 7-8 हवाई अड्डे थे। अब 23 हवाई अड्डों में काम चल रहा, उसके तहत एक सहारनपुर में चल रहा, सरसावे में। तो इतना हवाई विस्तार होगा, हवाई यात्रा का इतना विस्तार हो रहा है। अब ये भी बहुत जल्दी यहाँ से चलने शुरू हो जाएगी, फ्लाइट है सरसावे से। अब जेयर एयरपोर्ट तो मतलब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा लगभग। जेयर एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो हवाई यात्रा में, हवाई व्यवस्थाओं में जो है ऐतिहासिक परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। इसी तरह एक पीएम मास्टर प्लान की स्थापना की गई है। पीएम मास्टर प्लान के तहत बहुत अच्छा विकास होगा और जो उद्योग धंधे लगने का काम होगा। हवाई अड्डों की तो ये कई गुनी वो हो गई। अयोध्या के मामले में, अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या कैसा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में आपके सामने है, अभी जनवरी में रामलला की प्रतिमा स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री जी। ये भी हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐसी सोमनाथ का मंदिर, उस पर काम चल रहा है। मथुरा में जो काम चल रहा है। तो अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को देने का काम किया है। अब देश में पहले सोचते थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा, आमदनी कम है। अब जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था की, जीएसटी जो है, जीएसटी से देश के पास भंडारण, धन के भंडार की कोई कमी नहीं है। सोच नहीं सकते थे कि हमारी गंगो विधानसभा के बीचों बीच भी एक हाईवे होगा। पहले छोटी छोटी सड़कें बनाने के लिए, 100 मीटर के टुकड़े बनाने के लिए
छोटे छोटे वो लगे रहते थे, भाई यहाँ सहारनपुर से गंगोह तक की सड़क ठीक करो, यहाँ तक ठीक करो, इसी में उलझे रहते थे। अब कितनी बड़ी व्यवस्था है, इतने बड़े बड़े हाईवे, ऐसी ये सड़कें, आप घूमने जाओगे कहीं बाहर तो ये लगेगा कि हम कहीं विदेश में आ गए। तो अभी गंगोह विधानसभा के बीच को भी एक हाईवे निकल रहा है, जिधर को जाओगे काम लगा, मानते हो या नहीं मानते हो? अब इधर अम्बाड़ इधर चले जाओ मुजफ्फरनगर, आप शामली जाओ, शामली से अगर आप पानीपत जाओगे तो पता नहीं लगने का कहाँ कराना चला गया, कहाँ यमुना निकल गई, कहाँ से सोनभद्र कहाँ निकल गई। तो देश की व्यवस्था इतनी मजबूत आदरणीय मोदी जी ने कर दी, और प्रदेश की व्यवस्था आदरणीय योगी जी आपके सामने कितना मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था योगी जी ने बहुत सुदृढ़ कर दी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिजली की व्यवस्था पहले सोचो 2017 से पहले कैसी थी। तो मैं तो अब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता ना की हो। रेडी पटरी वाले हैं जैसा अपने जो भाई हैं, उनके लिए भी आपके सामने है, नए नए वो किए जा रहे हैं। अब उनको भी छोटे छोटे काम करने के लिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी जमानत के, बिना उसके छोटा छोटा लोन देकर के उनका भी रोजगार बढ़ा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही फसलों का रेट बढ़ाने का काम किया, फसलों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर चली हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि कुछ चीज़ें आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, तो इन सभी चीज़ों को प्रधानमंत्री जी के जो अच्छे कार्य हैं, अच्छी योजनाएं हैं, वो फलीभूत हुई हैं, उनको आप सब लोग मिल के आगे बढ़ाएं, उसमें हम सब सहयोग करें। और आप सभी मेरे साथ बैठे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और दोबारा ऐसे ही फिर मैं समय समय पर आपसे नमस्ते करता हूँ। मेरे आप जैसे भले लोग दुखी थे, लेकिन एक चीज पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। बचाओगे हमारा दोस्तों में, बताओ मुझे। जो हमारा मिलावट का खाने में जो मिलावट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो लूट से भी बड़ी है, क्योंकि लूट से एक आदमी वो सीधा सीधा आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ज़्यादा कैंसर हो रहा लोगों को। बहुत ऐसे लोग जो बीड़ी किसी चीज़ के पास भी जाते हैं, उन लोगों को कैंसर हो रहा। तो थोड़ा सरकार का ध्यान आप इस पर भी थोड़ा सा दें। खाद्य सामग्री में विशेष करके जो मिलावट की जा रही है उसे रुकवाया जाए। सरकार उसके लिए भी कोई बढ़िया इस पर ध्यान दिया जाएगा। एक चीज़ है कि बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत व्यवस्था खराब थी, जो भी सुधार हुआ वो आपकी सरकार आने के बाद भी हुआ। ये विषय आया, आपको ध्यान दिया जाएगा और ये गंभीर समस्या है। नहीं, वो गलत, अगर मान लिया 50,000 रुपये किसी का बकाया से कलेक्शन काटा, गलत काटा, उसको जुड़वाओगे, उसकी जानकारी करेंगे, किसने काटा, ऐसी गलत गंदी हरकत किसने की, जो की जानकारी करेंगे। नहीं तो ऐसी बात हो, ठीक है, मेरे से बात में कोई भी बात हो रही है, मेरे नंबर देकर मैं धाड़ देगी, उसको प्रयास करो, ऊपर चलो।